आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खबरें। जम्मू और कश्मीर में दूसरे मरहले के असेंबली इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी है। एनडीए के इत्तेहादियों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के अमरीका के दौरे को काबिल तहसीन और नक्शेराह कायम करने वाला दौरा करार दिया है। भारतीय महकमा मौसमियात ने कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में अगले 3 दिन तक शदीद बारिश की पेशगोई की है। श्रीलंका के सदर ने पार्लियामेंट तहलील कर दी है। अगले पार्लियामानी इंतखाबात 14 नवंबर को होंगे। हिजबुल्लाह का चोटी का कमांडर इब्राहिम कुबैसी लेबनान की राजधानी बैरूत में इसराइली फजाई हमले में मारा गया। और फुटबॉल में थिम्पू में 17 साल से कम उम्र की सैफ चैंपियनशिप में भारत ने मालदीव को 3-0 से हराया। अब खबरें तफसील से। जम्मू व कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए पोलिंग का अमल जारी है। वोटिंग जो आज सुबह 7 बजे शुरू हुई, शाम 6 बजे तक खत्म होगी। 6 जिलों में 26 असेंबली हलकों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। ये जिले हैं जम्मू खित्ते में रियासी, राजौरी और पुंछ, और कश्मीर वादी में श्रीनगर, बडगाम और गांदरबल। इस मरहले के तहत तकरीबन 25,78,000 वोटर्स 239 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। इंतखाबी कमीशन ने मुनसिफाना, साफ और शफाफ और बिला रुकावट पोलिंग को यकीनी बनाने के लिए खातिरख्वाह इंतजामात किए हैं। इंतखाबात में शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए इंतखाबी कमीशन की कोशिशों के हिस्से के तौर पर सभी 3,502 पोलिंग मरकजों पर वेबकास्टिंग की सहूलत फराहम की गई है। दिल्ली, जम्मू और उधमपुर जिले में कायम 24 पोलिंग मराकज पर मुल्क भर के 15,500 से ज्यादा बेघर कश्मीरी पंडित वोट देने के अहल हैं। मरकज के जेर इंतजाम इलाके में 3 मरहलों में असेंबली इंतखाबात मुनक़िद किए जा रहे हैं। 18 सितंबर को पहले मरहले के असेंबली इंतखाबात में 61% से ज्यादा पोलिंग दर्ज की गई, जबकि 1 अक्टूबर को तीसरे मरहले के इंतखाबात में बाकी मांदा 40 असेंबली हलकों का अहाता किया जाएगा। वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को होगी। और अब बात करते हैं श्रीनगर में मौजूद हमारे नामनिगार सुनील कौल से। जी सुनील, ताज़ा जानकारी बताइए। हेलो जी सुनील, ताज़ा जानकारी क्या है आपके पास? हाँ असलम भाई, आदाब। आज इंतखाब के दूसरे मरहले में जो सुबह 7 बजे शुरू हुआ है, राय दहिंदगान काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। तो अगर मैं आपको तफसीलन आज के मरहले का खुलासा दे दूं तो ये मैं कहना चाहूंगा कि जो इंतखाब आज हो रहे हैं उसमें कुल जो वोटर्स हैं वो 25,78,000 से भी जायद राय दहिंदगान अपने राय दही का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी काफी अच्छे खासे हिफाजती इंतजाम किए हैं। सभी पोलिंग मराकज को वेबकास्टिंग के साथ जोड़ा गया है ताकि खुश असलूबी के साथ जो आज की वोटिंग हो वो उसको। अच्छा, अभी वोटिंग का इब्तदाई मरहला है, तो ऐसे में वोटरों की तादाद आप क्या देखते हैं? अभी तो सुबह का टाइम है, कभी आधा एक 1.5 घंटा ही हुआ है। शाम तक तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आज अच्छी खासी वोटिंग परसेंटेज देखने को मिल जाए। हाँ असलम बेग, शुक्रिया सुनील। हरियाणा असेंबली इंतखाबात के लिए चुनाव मुहिम में तेजी आ गई है। वजीर आजम और बीजेपी के सीनियर रहनुमा नरेंद्र मोदी आज सोनीपत जिले में गोहाना के मकाम पर एक अवामी जलसे से खिताब करेंगे। इस रैली के जरिए बीजेपी सोनीपत, रोहतक और पानीपत जिलों के 22 असेंबली के वोटरों को रागिब करने की कोशिश करेगी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर आजम ने कहा कि हरियाणा के अवाम ने बीजेपी की जबरदस्त फतेह को यकीनी बनाने का जहन बना लिया है। उन्होंने कहा कि जमहूरियत के इस जश्न में लोग जोश व खरोश से सरशार हैं। जनाब मोदी ने यकीन का इजहार किया है कि बीजेपी अवाम की दुआओं से खुशकिस्मत साबित होगी। 90 रुकनी हरियाणा असेंबली के लिए 5 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे और वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को होगी। मरकजी वजीरों और एनडीए के मुख्तलिफ रहनुमाओं ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के अमरीका के 3 रोजा दौरे को काबिल तहसीन और नक्शे राह कायम करने वाला दौरा करार दिया है। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि इस दौरे से सिफारतकारी के मोदी उसूल को मजीद तक़वियत मिली है, जिसकी वजह से पिछले 10 साल में भारत आलमी सतह पर तब्दीली लाने वाले मुल्क के रोल की तरफ बढ़ा है, जिसकी वजह से पायदार तरक्की में मिसालें कायम हुई हैं। जनाब शाह ने यह भी कहा कि क्वाड की कामयाब सरबराह कॉन्फ्रेंस मोदी और अमरीका
बड़ी समाजी तकरीब और मुस्तकबिल की UN समिट से पूरी दुनिया में बेमिसाल मकबूलियत का इजहार होता है। उन्होंने ये भी कहा कि वजीर आजम मोदी की क़यादत की वजह से न सिर्फ किसी मुल्क के तौर पर भारत का कद बुलंद हुआ है, बल्कि एक ऐसे मुल्क के तौर पर भी उसकी शबीह कायम हुई है जिसे हर एक मुल्क इंसानियत की बेहतरी के मैदान में एक शिराकतदार की हैसियत से कबूल करता है। मरकजी वजीर और बीजेपी सदर जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि वजीर आजम मोदी का अमरीका का दौरा पेशरफ्त और नताइज के एतबार से काफी अहम और ठोस रहा है। उन्होंने कहा कि तकरीबन 55 घंटे में वजीर आजम मोदी ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बातचीत की, जिससे भारत और दुनिया के लिए अहम दस्तयाबियों की यकीन दहानी होती है। बिहार के वजीर आला और जेडीयू के रहनुमा नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार के अवाम में उन ऐलानात के बारे में जोश व खरोश पाया जाता है जो जनाब मोदी ने अपने दौरे में किए और उनसे नए मौके पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो फैसले किए गए हैं उनसे जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के शोबे में सरमायाकारी में इजाफा होगा और तरक्की के नए मौके पैदा होंगे। आंध्र प्रदेश के वजीर आला और टीडीपी रहनुमा एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि जनाब मोदी ने मुल्कों की अंजुमन में भारत की हैसियत को मुस्तहकम किया है और वो बिला शक व शुबा एक कदावर आलमी रहनुमा की हैसियत से उभरे हैं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ मुआशरे और ममालिक यकजा हुए हैं। जनाब नायडू ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा से मोदी का खिताब इस बात का सबूत है कि आलमी रहनुमा भारत को अहमियत देते हैं और उस रोल को अहमियत देते हैं जिसे हम आइंदा बरसों में आलमी सतह पर अदा करने को तैयार हैं। मरकजी वजीर और जेडीएस रहनुमा HD कुमारस्वामी ने कहा कि जनाब मोदी ने अपने दौरे में मुख्तलिफ मामलात पर बातचीत की, जिसमें एटमी तवानाई, सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन, सेमी कंडक्टर्स, AI, भारत बहरुल काहिल, इक़्तिसादी फ्रेमवर्क, हमारी सकाफती विरासत की वापसी और दीगर बहुत से मौज़ूआत शामिल हैं। महाराष्ट्र के वजीर आला और शिवसेना के रहनुमा एकनाथ शिंदे ने कहा कि वजीर आजम के अमरीका के दौरे से एक बार फिर जाहिर हो गया है कि अपनी महारत के एतबार से आखिर क्यों वो एक आलमी दानिशवर और नक्श राह कायम करने वाली शख्सियत हैं। मोदी हुकूमत की तीसरी मुद्दत के 100 दिन मुकम्मल हो गए हैं। इस दौरान हुकूमत ने 15 लाख करोड़ रुपए की लागत वाले प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, जिनमें बुनियादी ढांचे, किसानों, मुतवस्सित तबके, खवातीन और नौजवानों पर खास तवज्जो दी गई। मुल्क की नौजवान ताकत को बाइख्तियार बनाने और उन्हें परवाज बख्शने के लिए जो इक़दामात किए हैं, हमारे नवानिगार ने उसके बारे में ये रिपोर्ट भेजी है। तीसरी मियाद के पहले 100 दिनों के दौरान मरकजी हुकूमत ने वजीर आजम के पैकेज के तहत महारतों को बढ़ाने और रोजगार पैदा करने के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का ऐलान किया है। इससे मुल्क के 4 करोड़ नौजवानों को फायदा पहुंचेगा। मरकज ने पेपर लीक को रोकने और भर्ती में शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए अवामी इम्तिहानात गैर मुनसिफाना जराई की रोकथाम एक्ट को नाफिज कर दिया है। मोदी 3.0 हुकूमत ने 10,600 करोड़ रुपए के अखराजात के साथ विज्ञान स्कीम को मंजूरी दे दी है। ये स्कीम मुल्क में साइंस, टेक्नोलॉजी और इख्तराज से मुतालिक इको निज़ाम को मजबूत करेगा। इस दौरान हुकूमत ने मादक पदार्थ निषेध अधिसूचना केंद्र मानस हेल्पलाइन 1933 की शुरुआत की है, जहां आवाम नशे से निजात के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं और नशा मुक्त भारत में हिस्सा लेते हुए मनशियात की स्मगलिंग की इत्तला दे सकते हैं। दिल्ली से सकलैन अख्तर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शबाना रहमान। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। राजस्थान सरकार ने रियासत में मौसमियाती बीमारियों के मरीजों की तादाद में इजाफे के पेश नजर डॉक्टर्स और तिब्बी अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी हैं। रियासती सरकार ने इन मौसमियाती बीमारियों के इलाज के लिए सरकर्दा तिब्बी इदारों में खुसूसी OPDs खोलने के लिए कहा है। सरकार ने तेजी से कार्रवाई करने वाली टीमें भी तैनात करने का हुक्म दिया है, ताकि मलेरिया, चिकनगुनिया और दीगर तशवीशनाक बीमारियों की जांच और इलाज तेजी से किया जा सके। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ आज ग्रेटर नोएडा में दूसरे उत्तर प्रदेश बैनुल अक़वामी तिजारती शो UPI-TS का इफ्तिताह करेंगे। ये 5 रोजा तिजारती शो 29 तारीख को खत्म होगा। इस मौके पर उत्तर प्रदेश की तिजारत और सकाफत को नुमायां किया जाएगा। इसमें वियतनाम को शिराकतदार मुल्क के तौर पर पेश किया जाएगा। पहले शो का इफ्तिताह पिछले साल सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने किया था। सेहत के मरकजी वजीर जगत प्रकाश नड्डा ने पिछले 4 बरस के दौरान 25,000 अंडर ग्रेजुएट UG और पोस्ट ग्रेजुएट PG सीटों को शामिल करने के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन NMC को सराहा है।
نئی دلی میں NMC کی 4تھی سالگرہ کی تقریب میں اظہار خیال کرتے ہوئے جناب نڈا نے اگلے 5 برس میں 75,000 میڈیکل سیٹیں شامل کرنے کے نشانے کو حاصل کرنے کے لیے NMC کی حوصلہ افزائی کی ہے تاکہ خواہش مند طبی پیشہ ور افراد کی بڑھتی ہوئی مانگ کو پورا کیا جا سکے۔ الیکٹرانکس اور IT کی وزارت کے تحت انڈیا AI آزاد تجارت کے ڈویژن IBD نے انڈیا AI فیلوشپ کے لیے BTech اور MTech کے طلباء سے نامزدگیاں طلب کی ہیں۔ انڈیا AI نے ادارہ جاتی درجہ بندی کے قومی فریم ورک NIRF کے 50 سرکردہ درجے کے تحقیقاتی اداروں کو بھی مدعو کیا ہے کہ وہ انڈیا AI فیلوشپ میں شرکت کے لیے اپنی منظوری کا اظہار کریں۔ یہ فیلوشپ مصنوعی ذہانت AI کے شعبے میں تحقیق کرنے والے نئے PhD طلباء کے لیے ہوگی۔ سری لنکا کے صدر انورا کمارا دسنائکے نے کل دیر رات پارلیمنٹ تحلیل کر دی ہے تاکہ پارلیمانی انتخابات اس سال 14 نومبر کو منعقد کرائے جا سکیں۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ صدارتی انتخابات کی مکمل ہونے کے چند ہی دنوں بعد سری لنکا اب پارلیمنٹری انتخابات کی طرف بڑھ رہا ہے۔ صدر انورا کمارا دسنائکے نے کل رات 225 رکن والی پارلیمنٹ کو تحلیل کرنے کا گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ انتخابات اس سال 14 نومبر کو ہوں گے، جس کے لیے نامینیشن کے کاغذات 4 سے 11 اکتوبر کے بیچ میں قبول کیے جائیں گے۔ موجودہ پارلیمنٹ میں جناب دسنائکے کی نیشنل پیپلز پاور کے صرف 3 ممبران ہیں، جن میں سے کل کابینہ میں 2 ممبران کو شامل کیا گیا ہے۔ خبرنامے کے لیے کولمبو سے میں احمد معین فاروقی۔ چوٹی کا حزب اللہ کمانڈر ابراہیم قبیسی لبنان کی راجدھانی بیروت میں اسرائیل کے ایک فضائی حملے میں مارا گیا ہے۔ اسرائیل کی دفاعی فوجوں IDF نے تصدیق کی ہے کہ اس نے ایک فضائی حملے میں حزب اللہ کی میزائل اور راکٹ فورس کے کمانڈر کو ہلاک کر دیا ہے۔ IDF نے لبنان میں بہت سے فضائی حملے کرنے کے بعد لگاتار دوسرے دن بیروت کے حزب اللہ کے کنٹرول والے علاقے پر حملے کیے۔ قبیسی حزب اللہ کی میزائل اور راکٹ فورس کے ایڈیشنل سینٹرل کمانڈروں کے ساتھ ساتھ حملوں کا شکار ہوا۔ وہ اسرائیلی شہریوں اور سپاہیوں پر بہت سے حملوں کی منصوبہ بندی اور حملہ کرنے کا ذمہ دار تھا۔ بھارت کے محکمہ موسمیات IMD نے کونکن خطے گوا، وسطی مہاراشٹر، گجرات اور مدھیہ پردیش میں ہفتے کے روز تک موسلادھار بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ IMD نے ساحلی اور اندرونی کرناٹک اور ودربھ میں بھی شدید سے بہت شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ آسام، میگھالیہ، اروناچل پردیش، ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال اور سکم میں کل تک بہت زوردار بارش ہونے کا امکان ہے۔ 17 سال تک کی کم عمر کے سیف فٹ بال چیمپئن شپ میں بھارت نے کل بھوٹان کی راجدھانی تھمپو میں چنگلیمتنگ اسٹیڈیم میں گروپ A کے فائنل میچ میں مالدیپ کو 3-0 سے شکست دی۔ دفاعی چیمپئن بھارت، جس نے پہلے ہی سیمی فائنل میں کامیابی حاصل کی ہے، 6 پوائنٹس کے ساتھ گروپ A میں سر فہرست ہے۔ 28 ستمبر کو پہلے سیمی فائنل مقابلے میں اب اس کی رنر اپ ٹیم سے ہوگا۔ فائنل 30 ستمبر کو کھیلا جائے گا۔ یہ تھیں خبریں۔ اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں توحید حقانی۔ شکریہ اسلم۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخبارات نے الگ الگ خبروں کو شہ سرخی بنایا ہے۔ ہندوستان ایکسپریس، ملاپ اور روزنامہ پرتاب نے آج جموں کشمیر میں دوسرے مرحلے کی پولنگ کی خبر کو سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ ملاپ کی سرخی ہے، جموں کشمیر میں دوسرے مرحلے کے لیے ووٹنگ آج 90 سیٹوں میں سے 6 اضلاع کی 26 نشستوں پر پولنگ ہوگی۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی سے پیر کے روز ہوئی ملاقات کی خبر کو ہندوستان ایکسپریس اور راشٹریہ سہارا نے پہلے صفحے پر شائع کرتے ہوئے لکھا ہے، وزیر اعظم مودی کی زیلنسکی سے ملاقات، وزیر اعظم نے امن عمل میں مدد کی خواہش کا اعادہ کیا۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا اور انقلاب نے اسرائیل اور لبنان کے درمیان جاری جنگ کی خبر کو سرخی بنایا ہے۔ راشٹریہ سہارا نے لکھا ہے، اسرائیل کی لبنان کے جنوبی علاقوں میں شدید بمباری۔ اور آخر میں خاص خبر ایک بار پھر، جموں و کشمیر میں دوسرے مرحلے کے اسمبلی انتخابات کے لیے پولنگ جاری ہے۔ NDA کے اتحادیوں نے وزیر اعظم نریندر مودی کے امریکہ کے دورے کو قابل تحسین اور نقش راہ قائم کرنے والا دورہ قرار دیا ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے کونکن، گوا، مدھیہ مہاراشٹر، گجرات اور مدھیہ پردیش میں اگلے 3 دن تک شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ سری لنکا کے صدر نے پارلیمنٹ تحلیل کر دی ہے۔ اگلے پارلیمانی انتخابات 14 نومبر کو ہوں گے۔ حزب اللہ کا چوٹی کا کمانڈر ابراہیم قبیسی لبنان کی راجدھانی بیروت میں اسرائیلی فضائی حملے میں مارا گیا۔ اور فٹ بال میں تھمپو میں 17 سال سے کم عمر کی سیف چیمپئن شپ میں بھارت نے مالدیپ کو 3-0 سے ہرایا۔ اسی کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوا۔